हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं द कमेंट्स। आपका हमारे इस चैनल पे इस्तकबाल है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुहर्रम। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम आते ही कोई लोग ताज़िया में मशगूल हो जाता है, तो कोई मातम में, तो कोई जुलूस में। तो क्या ताज़िया, जुलूस, मातम ही मुहर्रम की पहचान है? इसे ही मुहर्रम कहते हैं या मुहर्रम कुछ और है? आइए इसे हम अपनी इस वीडियो के जरिए समझते हैं। मुहर्रम की बात करें तो मुहर्रम अरबिक कैलेंडर के, हिजरी कैलेंडर के पहले महीने का नाम है। जैसे जॉर्जियंस में जनवरी, फरवरी, मार्च महीनों के नाम है और जनवरी पहले महीने का नाम है। सेम उसी तरह हिजरी में या अरबिक कैलेंडर में मुहर्रम, सफर ये महीनों के नाम हैं, जिसमें मुहर्रम फर्स्ट महीना है, पहला महीना है। लेकिन क्या ये इतना कह देने से ये मुहर्रम का कर्ज अदा हो जाता है? आखिर ये मुहर्रम है क्या? आज जो लोग शहादत मना रहे हैं, आज जो लोग जुलूस, मातम ये सब जो कर रहे हैं, उनका तसव्वुर ये है कि वो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के शहादत का मातम मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, सदमा में हैं। लेकिन क्या ये इतना कर देने से पूरा हो जाता है या उनका करना ये जायज है? आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत कब हुई। जिस दिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत हुई, मुहर्रम की 10 तारीख, मुहर्रम के 10 तारीख यानी यौम अशूरा। यौम अशूरा को अल्लाह ताला ने स्पेशल बनाया। हम सभी लोग जानते हैं कि शब कदर की एक ऐसी रात है जो 1000 रातों से बेहतर है, लेकिन हम लोग दिन के बारे में नहीं जानते। यौम अशूरा वो दिन है कि पूरे साल भर में सबसे बेस्ट दिन अगर कोई है तो यौम अशूरा का दिन है, क्योंकि ये दुनिया बनने से पहले यौम अशूरा स्पेशल था। बहुत सारे ऐसे वाक़यात गुजरे हैं जो आपको इसका एहसास दिलाने के लिए काफी है, इसका एहतराम कराने के लिए काफी है, एहतमाम कराने के लिए काफी है। तो आइए इसको समझते हैं। अल्लाह को ये दिन सबसे ज्यादा पसंद है पूरे साल में, इसलिए अल्लाह ने इस दिन को स्पेशल दिन बनाया और इसमें अपने बहुत सारे बड़े बड़े काम को इसी दिन उन्होंने किया। जैसे जन्नत को बनाया गया, वो यौम अशूरा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बनाए, यौम अशूरा था। आदम अलैहिस्सलाम को बनाए, वो यौम अशूरा था। अम्मा हव्वा को बनाए, वो यौम अशूरा था। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में दाखिल किए, यौम अशूरा था। उनकी गलती की वजह कर जब जन्नत से बाहर निकाले गए, वो यौम अशूरा था। आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी गलती का एहसास किया और तौबा अल्लाह से किया और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, वो भी यौम अशूरा था। जमीन और आसमान जब वजूद में आया, वो भी यौम अशूरा था। दुनिया पर जब सबसे पहली बारिश हुई, वो भी यौम अशूरा था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो जुद पहाड़ी पर रुकी, वो भी यौम अशूरा था। तो इस तरह के हजारों ऐसे वाक़यात हैं जो यौम अशूरा के दिन पेश आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं में डाला गया, वो भी यौम अशूरा था। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की जो रोशनी लौटी, वो भी यौम अशूरा था। यूनुस अलैहिस्सलाम को जो मछली के पेट से निकाला गया, वो भी यौम अशूरा था। जब आप उस पर स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि इस तरह के हजारों वाक़यात ऐसे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या लीजिए, तो जब नमरूद ने उनको आग में डाला तो वो भी यौम अशूरा था, जिससे उन्होंने नजात पाया, तो वो यौम अशूरा था। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या लीजिए, जब फिरौन और मूसा में उनकी जो जंग हुई तो नील नदी जब पार किए, तो वो भी यौम अशूरा था। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हम सबको याद है, लेकिन ये इस तरह के हजारों ऐसे वाक़यात हैं जिससे हम लोग नावाकिफ हैं। तो दोस्तों, देखा आपने ये मुहर्रम कितना अजीम बबरकत महीना है और इसकी कितनी अहमियत है। आज हम लोग जो है इसमें गाफिल होकर कोई जुलूस, कोई मातम, कोई ताज़िया, कोई कुछ नए नए रिवाज को जन्म दे रहा है, लेकिन ये सब गलत है। ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ये सब की हमें इजाजत नहीं है। ये ना ही कुरान से साबित होता है, ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हिदायत है, ना ही किसी इमाम की तरफ से जो है ना हम लोगों को इसकी हिदायत मिली कि ऐसा करना चाहिए। ताज़िया और मातम ये सब का रिवाज कब से शुरू हुआ है, इस पर हम अपना एक दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं, आप लोग जरूर देखें उसको समझने के लिए। तो दोस्तों, इस यौम अशूरा के ताल्लुक से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस दिन रोज़ा रखना चाहिए, इसके एहतमाम करना चाहिए और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। तो दोस्तों, आए हम लोग सब मिलकर के इसका एहतमाम करें, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें। जो भी हम लोग से गलती हुई, कोताही हुई, अल्लाह हम सबको माफ़ करें और हम सभी को, सारे मोमिनों को हिदायत दें। तो दोस्तों, आज का हम अपना टॉपिक यहाँ पर मुकम्मल करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है, नॉलेजेबल लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना ना भूलें।
शुक्रिया।